गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस का आज हम सेकंड टाइप बताने जा रहे हैं। इफ इन इम्परेटिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच कम डू नॉट, देन चेंजिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन इट कैन चेंज टू वे। तो इफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू ऑर्डर, यदि ऑर्डर में बदलते हैं तो डू को हटा देते हैं, नॉट टू में कन्वर्ट कर देते हैं। रिमूव डू एंड राइट नॉट टू। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं फॉरवर्ड में तो क्रिया को इंफिनिटिव बना देते हैं। इस तरह हमारा तीन एग्जाम्पल हम दिए हैं। पहला है आई मोहन सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट गो आउट। इसका इनडायरेक्ट मोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू गो आउट, दैट इज सॉल्व। सेकंड एग्जांपल है द टीचर सेड टू बॉयज डू नॉट रीड सो फास्ट। तो द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज नॉट टू रीड सो फास्ट, इतना तेज मत पढ़ो। तीसरा एग्जाम्पल माई फ्रेंड सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इनडायरेक्ट इसका बनेगा माई फ्रेंड advise me not to waste my time। और इसको यदि हम तीनों वाक्यों को यदि हम ले चल रहे हैं फॉरवर्ड में, तो देखिए इसमें फॉरवर्ड में क्या रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू फॉरवर्ड। यदि रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में बना देते हैं तो अब पहले का देखिए मोहन फॉरवर्ड हिज सर्वेंट टू गो आउट, दैट इज सॉल्व। अब दूसरा है इनडायरेक्ट में चल रहे हैं इसको। अब दूसरा सेंटेंस है द टीचर फॉरवर्ड बॉयज टू रीड सो फास्ट। और तीसरा माई फ्रेंड फॉरवर्ड me to waste my time। तो इस तरह यदि रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में बदलते हैं तो क्रिया को इंफिनिटिव बना देते हैं। और यदि ऑर्डर एडवाइस ईटीसी में बदलते हैं तो डू को हटाकर नॉट टू में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह ये हमारा डू नॉट वाला निगेटिव रिपोर्टेड स्पीच आता है। तो इस तरह इसके परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स होते हैं। और
अब हम आपको अगला वाक्य बताने चल रहे हैं। इफ रिपोर्टेड स्पीच इज रिपोर्टेड स्पीच comes sir kindly please etc change into direct narration change into indirect narration change into indirect narration sir please kindly words remove तो इन शब्दों को हटा दिया जाता है, इन शब्दों को हटा दिया जाता है। डायरेक्शन एज डायरेक्ट पहला सेंटेंस है द बॉय सेड टू टीचर कामा इन्वर्टर सर present me today तो इनडायरेक्ट में इसका हो, अब देखिए द टीचर द बॉय रिक्वेस्टेड टू द बॉय रिक्वेस्टेड टीचर। अब देखिए सर शब्द हट गया टू present him that day टू present that day। अब सर हट गया। और दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम द beggar said to a man comma kindly comma help me तो इनडायरेक्ट में इसका होगा द beggar requested a man काइंडली शब्द को रिमूव कर दें टू हेल्प मी का हिम हो जाएगा हिम। अब तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं द ओल्ड लेडी said
टू अस, प्लीज, कमा, हेल्प मी, तो इनडायरेक्ट इसका होगा द ओल्ड लेडी रिक्वेस्टेड said to us, requested us to help her, और इस तरह से यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, सर, काइंडली शब्द आते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड या एडवाइज में बदल देते हैं और आप प्लीज, सर, काइंडली शब्द को आए हुए शब्दों को हटा देते हैं। तो आज की टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है और इंपरेटिव सेंटेंस अब अगले टॉपिक में हम आपको मिलेंगे। लेटस के साथ शुरू होगा, अब इसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे थ्रू वे में आपको उचित मैटर दिए जा सके। और चूंकि परीक्षा आपका बहुत ही नजदीक है, इसलिए सिलेबस को देखते हुए हमको आगे बढ़ाना पड़ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।